आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच क्या होता है? जब एक पार्टी या तो परफॉर्म नहीं करती, जो भी उसने प्रॉमिस किया था वो फुलफिल नहीं करती, या इनफैक्ट वो ऑफर भी नहीं करती। जैसे हमने परफॉर्मेंस में किया था कि कई बार अगर आप अटेम्प्ट भी कर लेते हो, जैसे आपने प्रॉमिस किया था कि आप डिलीवर करोगे गुड्स, आपने डिलीवर किए, बट दूसरी पार्टी ने क्योंकि आपके गुड्स एक्सेप्ट नहीं किए, या कुछ लॉक लगा हुआ था वहाँ पे ऑफिस में, या कोई ऐसे कारणों के कारण आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाए, तो भी उसको परफॉर्मेंस ही कहा जाएगा। तो भी हम कहेंगे कि आपने अपना काम कर दिया था। पर अगर आप ट्राई ही ना करो, आप डिलीवरी करो ही ना, तो फिर उसको कहा जाता है ब्रीच। यानी आपने अपना जो परफॉर्मेंस था, जो कि प्रॉमिस था आपका, वो ही डिफेक्टिव रहा, आपने वो परफॉर्मेंस अपनी नहीं की, उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये दो तरीके से हो सकता है, एक्चुअल ब्रीच या एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का क्या मतलब है? एक्चुअल में सही मायने में आपने परफॉर्मेंस नहीं की कॉन्ट्रैक्ट की। या तो ये होगा कि सपोज आपने कहा था कि आप ट्यूसडे को डिलीवर करोगे, लेकिन ट्यूसडे को आपने डिलीवरी नहीं दी, तो ऑन ड्यू डेट आपने परफॉर्मेंस नहीं की, डिफेक्टिव परफॉर्मेंस थी, तो हम कहेंगे कि एक्चुअल ब्रीच हो गया। या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक पार्टी ने कुछ पार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म कर लिया है, बट बाकी का रिमेनिंग पार्ट उसने परफॉर्म करने में रिफ्यूज़ कर दिया है या नहीं कर पाया है, उसको भी हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच। ठीक है, जैसे आपने 10,000 यूनिट्स ऑफ गुड्स डिलीवर करने थे, आपने 6,000 कर दिए, 4,000 आप डिलीवर कर ही नहीं पाए, तो उसको भी हम एक्चुअल ब्रीच ही मानेंगे। दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी जैसे कि आपको पता है फ्यूचर में, ठीक है, तो एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होगा कि पहली पार्टी बता देती है कि मैं ट्यूसडे को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगी, मैं एक्चुअल में अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी अपनी ड्यू डेट को, वो उसने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है कि पार्टी ने क्योंकि आपको बता दिया है कि वो पार्टी अपना काम नहीं कर पाएगी, तो आप जो है आप भी उसको पैसे ना दीजिए, तो आपको भी अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का पूरा हक है, आप भी अपना प्रॉमिस जो है फुलफिल नहीं करोगे। नेचुरली यहाँ पे आपको डैमेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट ऑल्सो कि आप अपने काम करने के राइट से भी डिस्चार्ज हो जाओगे, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाओगे, आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पे चलते हैं कि रेमेडीज़ क्या अवेलेबल होती हैं। यानी अगर कोई पार्टी ब्रीच कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, बीच में तोड़ देती है, तो उसके पास, दूसरी पार्टी के पास क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या उसके पास एक्शन मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो पार्टी डिफ़ॉल्ट में नहीं है वो क्या इन्फोर्स करा सकती है? नंबर 1, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जैसे ही दूसरी पार्टी ने कह दिया कि मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी, या ड्यू डेट पे प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, आप ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो। ठीक है, तो नेचुरली अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिला है उसमें, तो वो बेनिफिट आपको वापस करना पड़ेगा, और अगेन आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हो, यानी कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट है सू फॉर डैमेजेस। दूसरा, क्योंकि दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया है, उस वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो आपको जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसके लिए आप कंपनसेशन रिसीव कर सकते हो। ठीक है, उस पार्टी से जिसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है। थर्ड है सू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सिर्फ कंपनसेशन जो है वो नहीं तय किया जा सकता, या वो इनफ नहीं होता, उस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी उस पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। जैसे सपोज आपको उस पार्टी ने कहा था कि कुछ ऐसे डायमंड्स देगी जो कि लिमिटेड इन नेचर हैं, जो रेयर थे। ठीक है, अब उस पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, अब चाहे वो कंपनसेशन भी दे दे तो भी आपको वो रेयर डायमंड्स तो नहीं मिल पाएंगे, तो उस केस में आप सू कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और कोर्ट ये भी ऑर्डर दे सकती है कि वो जो काम नहीं किया है पार्टी ने, वो काम अब करे, यानी आपको रेयर डायमंड्स वो सेल करे। नेक्स्ट है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन होता है कोर्ट का ऑर्डर, जहाँ पे कोर्ट जो है रिस्ट्रेन कर सकती है पर्सन को
कोई काम ना करने से, यानी रोक सकती है कुछ पर्सन को काम करने से। तो अगेन ये भी आप, अगर आपके साथ डैमेज हुआ है, आपको लॉस हुआ है, दूसरी पार्टी ने आपके साथ गलत किया है, तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आ सकते हो जहाँ पे आप उस पार्टी को गलत काम करने से, वो काम करने से रोक सकते हो। ठीक है। अगेन कब होता है? वेयर अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट डज समथिंग ही प्रॉमिस्ड नॉट टू डू। आपके साथ प्रॉमिस किया था पार्टी ने कि वो ये काम नहीं करेगी, ठीक है, फिर भी उसने वो काम किया, तो कोर्ट जो है इशू कर सकती है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या इंजंक्शन ऑर्डर, जहाँ पे बेसिकली वो पार्टी जो है वो काम करने से रुक जाएगी। सपोज ए पार्टी ने कहा था कि मैं ये गुड सिर्फ आपको सेल करूँगी और किसी को सेल नहीं करूँगी, ठीक है। अब इन दैट केस आपको भी सेल नहीं हुए, अगर वो पार्टी दूसरी पार्टी को सेल करने लगी है तो आप इंजंक्शन ऑर्डर लेके आ सकते हो कोर्ट से, यानी उस पार्टी को किसी और थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से आप रोक सकते हो, सिर्फ उसी गुड्स के लिए जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो ये होता है सूट फॉर इंजंक्शन, ये भी एक रेमेडी मिल सकती है। या फिर सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट होता है कि जितना आपने अर्न किया है उतना ही आपको, जितना आपने काम किया है उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो अगेन आपको अगर जैसे अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो एक बिल्डर ने सपोज 2 फ्लोर बना दिए, उसके बाद वो आगे नहीं बना सकता फ्लोर, या आपने उसको मना कर दिया है, वॉट एवर द केस में भी, जिस पार्टी ने भी ब्रेक किया हो कॉन्ट्रैक्ट, तो जितने उसने फ्लोर बनाए हैं उतनी उसको पेमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब है क्वांटम मेरिट, कि जितना आपने काम किया है, जितना आपका स्किल है और हार्डवर्क है, उतना आपको कंपनसेशन मिलेगा, जितना आपने वर्क ऑलरेडी कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेमेडीज़ अवेलेबल हैं उन पार्टीज़ के लिए जिनको लॉस या डैमेज होता है। क्यों होता है? क्योंकि दूसरी पार्टी ने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को। थैंक यू। ऐसे ही बिजनेस लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस डील्स को।